गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र सर। आज एसएस में 10th क्लास के लिए हमारे जो सिविक्स का फर्स्ट लेसन हम कर रहे थे उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंकाई तमिल अलगाव क्यों महसूस कर रहे थे। यानी श्रीलंकाई तमिल अलगाव का अर्थ है अलग क्यों महसूस कर रहे थे। वो अपने आप को अलग महसूस करते थे दूसरे से, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हमने पहले भी बताया आपको कि दो प्रकार के समूह थे, एक सिंहली और दूसरा तमिल। तो जो सिंहली की ही वहाँ पर सरकार थी तो तमिलों की संख्या कम थी और इनको अधिकार भी कम थे, इसलिए अपने आप को अलगाव महसूस कर रहे थे, यानी दूसरों से अलग। तो इसको हम देखेंगे एक बार कि 1956 में 1956 में श्रीलंका सरकार, जो मुख्यतः एक सिंहली सरकार थी, ने संविधान में कुछ परिवर्तन किए जिनके कारण श्रीलंकाई तमिल अलगाव महसूस करने लगे। वह महसूस करने लगे कि कोई भी राजनीतिक दल उनकी संस्कृति या भाषा के बारे में गंभीर नहीं है। सेकंड, इसके अतिरिक्त संवैधानिक परिवर्तनों तथा सरकारी नीतियों की सहायता से उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों, सरकारी नौकरियों में और उनके हिस्से या उनके हितों से वंचित कर दिया गया। इसी कारण वो अलगाव महसूस करने लगे। यानी उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए, ना उनको नौकरियां दी गई, ना उनके अनुसार जो है कोई भी योजनाएं चलाई गई। सब फायदा जो है वो सिंहलियों को मिलता था, इसलिए वो अपने आप को अलग महसूस करते थे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र के लिए मुख्य रूप से क्या जरूरी है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, यानी जनता की है सरकार। लोकतंत्र में जनता के लिए ही वो काम करेगी और जनता के द्वारा ही उसको चुना जाएगा, यानी जनता ही उसमें वोट डालेगी। तो जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको लोग चाहते हैं, उसको ही उसी की सरकार बनती है। वास्तव में संकल्प लोकतंत्र शक्तियों के असमान विभाजन में से निकला हुआ संकल्प है। लोकतंत्र का पहला मूल सिद्धांत यह है कि जनता ही इसमें शक्ति का मुख्य स्रोत है, यानी जनता ही मुख्य है। जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देती है जिसके द्वारा वह स्वयं ही राज्य करता है। लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत है सभी समूह को समान सम्मान दिया जाए, यानी सभी को बराबर माना जाए और सार्वजनिक नीतियों में भी उन्हें समान महत्व दिया जाए। सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाएंगी तो उसमें उनका महत्व होना चाहिए, सभी को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनानी चाहिए। इसलिए शक्ति को जनता में समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, जो सत्ता का बंटवारा है वो समान रूप से होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के मॉडल की मुख्य विशेषता है। हमने पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन किया था कि बेल्जियम के अंदर 3 प्रकार के समूह हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मुख्य बातें क्या है वहाँ की। केंद्रीय सरकार में दोनों समूहों के समान संख्या में मंत्री रखने के उपबंध किए हैं, यानी डच और फ्रेंच दोनों समुदाय के जो है वो बराबर मंत्री रखने का प्रबंध किया गया है, कानून बनाया गया है। कुछ कानूनों को पास करने के लिए प्रत्येक समूह को बहुसंख्या की आवश्यकता थी, इसलिए कोई भी समूह स्वयं ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी दोनों समूह को बराबर अधिकार दिया गया है, किसी को भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है। दोनों के सहमति से ही कोई काम हो सकता है। दोनों क्षेत्रों का प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय सरकार की कई शक्तियां दी गई। अब प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार से भिन्न थी, बल्कि उनके पास भी केंद्र सरकार की तरह ही समान शक्तियाँ थी, यानी केंद्र सरकार को भी शक्तियाँ और राज्य सरकारों को भी शक्तियाँ इसमें दी गई है। तो ये बेल्जियम का मॉडल है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दीजिए। सत्ता की साझेदारी हमने ये टेक्सुअल के फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि सत्ता की साझेदारी
कि कैसे कैसे जो है वो बांटी गई है। उसमें हमने पहले किया था अंगों में बंटवारा, सरकार के अंगों में बंटवारे में विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा। उसके बाद हमने स्तरों में बंटवारा किया था, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। उसके बाद सामुदायिक बंटवारा, बेल्जियम की सामुदायिक सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण है, यानी समूह में सत्ता का बंटवारा। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर सत्ता का बंटवारा किया गया था। एक और बंटवारा हमने उसके अंदर किया था, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में सत्ता का बंटवारा। तो यहाँ पर ये 3 ही दिए गए हैं। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, एथनिक या जातीय से का क्या अभिप्राय है। एथनिक यानी एक, स्थानिक या जातीय से आप क्या समझते हैं। एथनिक या जातीय एक सामाजिक विभाजन है जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को भिन्न भिन्न मानता है, अर्थात यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक रचना और संस्कृति एक समान है। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों, उनकी राष्ट्रीयता एक है। यानी इसमें उन्होंने कहा कि उनके जो पूर्वज है वो एक ही जाति के हैं और आज वो पूरे एक राष्ट्रीयता के रूप में वो जाने जाए, ना कि वो आगे अलग अलग जातियों के रूप में। तो ये 12th क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन शॉर्ट हो गए हैं। इसके साथ कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने कल भी दिए थे और कुछ आज हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो भी हम इसके साथ करेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो समझ सकता है। वेरी शॉर्ट में भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो भी आप पूछ लें, समझ लें। ओके, थैंक यू।